Good morning, student. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewadi, PGT Accountancy. Today we are discussing our chapter 5th, retirement and death of partner, class 12th, and today's topic is adjustment of capital. देखिए बेटा, ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर में भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे रिटायरमेंट के अंडर में कैसे हमने इसको सेटल करना है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग जो है 41 स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार बेटा, the balance sheet of X, Y and Z who were sharing profit in the proportion of capital is as follows। बेटा यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर हैं जो कैपिटल के प्रपोर्शन में बेटा यानी कैपिटल जो रहेगी पार्टनर की उस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो कैपिटल यहाँ पे पार्टनर की रहेगी बेटा एक्स की 25, वाई की 20 और जेड की बेटा यहाँ पे 15,000। और यहाँ पे तो रेशो चेक कर ले सबसे पहले बच्चे। बेटा देखिए सारे बच्चे, रेशो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको। रेशो कैसे बेटा, यहाँ पे कैपिटल के रेशो में बताया गया कैपिटल रेशो। तो हमने चेक करना है बेटा यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों की कैपिटल चेक कर लेते हैं। 25 एक्स का रहेगा, चलिए बेटा तो यहाँ पे कैपिटल एक्स का 25 पे बेटा वाई का 20 रहेगा और जेड का कैपिटल जो है बेटा वो 15 रहेगा। रेशो इसी में बेटा पार्टनर प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं, तो रेशो आप लोग एक बार यहाँ पे बना लीजिए बेटा। ये पार्टनर का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, कैपिटल रेशो। आगे देखते हैं बेटा क्या बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। वाई रिटायर and the following adjustment of asset and liability have been made before the assignment of the amount payable to the by the firm to Y। बेटा Y को पेमेंट करने से पहले ये एडजस्टमेंट की गई है। कुछ स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर पे 5% तक बेटा आपने क्या करना है, प्रोविजन बढ़ाना है। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20%, दैट अ प्रोविजन ऑफ 750 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, दैट द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म फिक्स 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। आगे देखिए बेटा, द एक्स एंड जेड डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। कि बेटा एक्स वाई जो है, एक्स और जेड जो है बेटा वाई के बाद ये इक्वल प्रॉफिट और लॉस को बेटा डिवाइड करेंगे। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स 48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन फॉर द पर्पज एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट ऑल्सो इंडिकेटिंग द गेनिंग रेशियो। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर 4 में आप लोगों ने किया था बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सेम वही पॉइंट है। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखिए बेटा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया गया है एक्स वाई जेड का। क्वेश्चन में बेटा वाई जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, वाई रिटायर, और उसके बाद जो न्यू रेशो आपको गिवन है, न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड जेड, यहाँ पे इक्वल रेशो गिवन है बेटा। आपने क्या करना है अभी, यहाँ पे गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास बेटा न्यू माइनस ओल्ड रेशो यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स और यहाँ पे रहेगा जेड। न्यू रेशो बेटा 1/2, यहाँ पर भी 1/2। ओल्ड चेक करते हैं बेटा, एक्स का रहेगा 5/12 और जेड का रहेगा बेटा 3/12। एलसीएम यहाँ पे 12 ही रहेगा, 2 6 और यहाँ पे 5, 1/12। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 2 6
और माइनस में यहाँ पे 3, तो 3/12। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो जो आएगा बेटा हमारा वो 1:3 आएगा। चलिए बेटा ये हमने पहला काम कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो वो प्रिपेयर करना है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा, जब भी लॉस होंगे आपने डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या बताया गया, द स्टॉक बी डेप्रिशिएट बाय 5%। स्टॉक पे 5% डेप्रिसिएशन लग गया और स्टॉक बेटा आपका 10,000 गिवन है, 10,000 पे 5% 500 हो जाएगा। डेबिट में ले आएंगे टू स्टॉक, कम हो गया बेटा आपका 500 रुपीज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर। 5% तक बेटा आपने इंक्रीज करना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे डेटर का अमाउंट 5,000 है और 5,000 पे अगर आप चेक करना चाहो बेटा 5% तो 250 बनता है आपका। 250 आपका होना चाहिए, ऑलरेडी 100 गिवन है बेटा, तो 150 का फर्दर नीड होगा हमें। यहाँ पर ले आएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पे बैड डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनेगा हमारा वो 150 का हमें फर्दर रिक्वायरमेंट रहेगा। यस नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। बेटा लैंड बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है। तो देखिए सारे बच्चे बेटा लैंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 25,000 दिया हुआ है और इस पे आपने जो है 20% इंक्रीज करना है। तो 5,000 होगा बेटा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एप्रिशिएट मतलब बेटा बढ़ा रहे हैं उसको, इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट है हमारा ये 5,000 यहाँ पे आ जाएगा मतलब। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, दैट अ प्रोविजन ऑफ 750 इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक यहाँ पे बेटा आपको क्लेम देना पड़ेगा, 750 का प्रोविजन बनाना है। ये भी लॉस हो रहा है बेटा आपका, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। देखिए बेटा टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 700 बेटा 50 होने वाला है। आई थिंक बेटा ये वाला पॉइंट जो है आपको समझ आ गया और रिवैल्यूएशन का। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई बात नहीं है। चलिए रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो फटाफट से चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका। तो टोटल यहाँ पे जो है हमारा 5,000 है बेटा क्रेडिट साइड, और डेबिट में चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए बेटा 3,600 प्रॉफिट आ रहा है बेटा। चलिए इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर की कैपिटल में जाएगा बेटा। चलिए बेटा कौन कौन है पार्टनर, एक्स वाई और जेड, तीनों में ट्रांसफर करना है मेरे बच्चों। और रेशो आपका देखिए हमने पहले ही निकाल रखा है 5 और 3, इसी में जाएगा। तो 3,600 को इसी रेशो में डिवाइड करना है, 5/12 1,500 हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा और 900 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा अभी कैपिटल अकाउंट हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। आपको अभी जो है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले वही है बेटा पार्टिकुलर्स, उसके बाद सभी पार्टनर एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं बेटा पार्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। एक्स वाई एक्स वाई। कैपिटल अकाउंट उसी वे से बनाना बेटा, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लेना आपने, गिवन है बेटा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। एक्स का रहेगा 25,000, वाई का रहेगा 20 और जेड का रहेगा मेरे बच्चों 15,000। ये बैलेंस आपको गिवन है। अभी करना क्या है आप लोगों ने बेटा, सबसे पहले बैलेंस शीट को ही देखना है, कोई भी रिजर्व वगैरह है नहीं है, लाइबिलिटी में कोई रिजर्व नहीं है, एसेट साइड भी कोई भी लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए बेटा अभी आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट है बेटा
प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल को इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में ले जाएंगे बाय रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने कितना दिया 1500, 1200 और 900। ठीक है, यहाँ तक का आप आई थिंक बेटा सबको समझ आ गया। आगे बढ़ते बेटा, देखिए आपने नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स 16,200 और वाई शेयर बी सेम एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। यहाँ देखिए सारे बच्चे बेटा, बिजनेस का टोटल जो गुडविल आपको गिवन है बेटा, यहाँ पे टोटल जो गुडविल गिवन है बिजनेस का वो है मेरे बच्चों 16,200। यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, वाई ले रहा है, तो वाई का आपने शेयर निकालना, वाइज शेयर कैसे आएगा मेरे बच्चों। वाई का शेयर तो सर यहाँ पे है, देखिए 543, तो 4/12 आ रहा है। चलिए वाई का शेयर निकाल लेते हैं 4/12 से। गुडविल की जो अमाउंट है बेटा 5400 आ रही है वाई की। आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल के लिए एंट्री क्या बनाते हैं, ये एक एंट्री आप चेक कर ले बेटा, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी बचे हुए पार्टनर डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बेटा रिटायरिंग यानी टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो मेरे बच्चों वाई के अकाउंट में आपने 5400 जो है वो क्रेडिट करना है। किस रेशो में करना है, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो 13 है, 5400 को 13 में डिवाइड कर लो। ये आ गया बेटा 1350 और आपका 4050। तो यहाँ पे देखिए एक्स और जेड का कैपिटल डेबिट है बेटा, तो डेबिट साइड रखेंगे हम लोग टू वाइज कैपिटल। एक्स का डेबिट कितने से बेटा 1350 से और जेड का है 4050 से। उसके बाद देखिए वाई क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल और वाई के अकाउंट में 1350 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4050। आई थिंक बेटा यहाँ तक का आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं करना क्या। लास्ट का देखिए बेटा क्या कहता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म is fixed 48,000 between x and z in equal proportion. For this purpose actual cash is to be bought or paid off. चलिए बेटा सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिटायरिंग पार्टनर को जो है सेटल करना है। रिटायरिंग पार्टनर का एक बार चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस आ रहा है। चलिए बेटा रिटायरिंग का 20 आ रहे हैं प्लस 5400 आ रहे हैं प्लस आपका 1200 आ रहा है, 26,600 आ रहा है बेटा और डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो मेरे बच्चों एक बात आप सुन ले, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि रिटायरिंग पार्टनर को आपने पेमेंट करना है, नहीं करना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ बेटा, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है तो पेमेंट के बारे में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने क्या करना है बेटा, इस बैलेंस को उसके लोन में ट्रांसफर करना है। चलिए बेटा तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, टू वाइज लोन अकाउंट, ये वाई के लोन में डाल देंगे हम लोग बैलेंस 26,600। बस वाई की स्टोरी यहीं पे क्लोज, क्योंकि रिटायरमेंट ले चुका है। अब बाकी पार्टनर बचते हैं उसका हम चेक कर लेते हैं। 26,500 आ रहा है, 15,900 आ रहा है। अब यहाँ पे डेबिट का बैलेंस माइनस करके बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए बेटा यहाँ से चेक कर लेते हैं पहले, सॉरी 26,500 है, उसमें से माइनस करते हैं 0, 10 में से 5 जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा यहाँ पे बचने वाला है 5 और यहाँ पे 25,150 यहाँ पे एक्स का और जेड का भी चेक कर लेते हैं। 15,900 में से माइनस करना है 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे
8, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 11,850। चलिए बेटा इसी बैलेंस को आगे ले आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सिर्फ हमें एक्स का लेके आना है 25,150 और जेड का लेके आना है कितना बेटा, जेड का 11,850। क्या यहाँ तक सब बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा? उसके बाद देखिए मैं छोटी सी आपको एक एडजस्टमेंट बताऊंगा कैपिटल की कैसे करनी, चेक कर लें बेटा एक बार। सबसे पहले देखिए बेटा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो टोटल कैपिटल है नई फर्म की, नई फर्म का मतलब एक्स और जेड की, वो 48,000 है। ये होनी चाहिए किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में होनी चाहिए न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। और न्यू रेशो आपने चेक कर लिया बेटा क्वेश्चन में क्या है, इक्वल इक्वल है। तो चलिए मेरे बच्चों अभी देखते हैं बेटा कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट, सबसे पहले टोटल कैपिटल है हमारे पास 48,000, एक्स रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे बेटा कितनी ज़रूरत है, कितनी उसकी ज़रूरत है बिजनेस के अंदर कैपिटल की, तो टोटल 48 है, एक्स का न्यू रेशो 1/2 है, तो 24,000 रिक्वायरमेंट है बेटा। एक्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग का मतलब बेटा प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, हमने अभी अभी तो निकाली थी 25,150 है। ये तो ज़्यादा है सर, एग्जिस्टिंग ज़्यादा है, ज़्यादा बेटा कितनी है माइनस करके चेक कर लेते हैं सर, 1150 ज़्यादा है, ये इसको पेड करेंगे बेटा, पेड टू एक्स, ये एक्स को रिटर्न करेंगे, इधर कर देंगे बेटा एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, 1150 का रिटर्न करेंगे। तो ये देखते सारे बच्चे 25,150 में से ये रिटर्न करेंगे तो बैलेंस बचा लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा 24 बचेगा बेटा, 25,150। अब चलते हैं बेटा किसके पास, जेड के पास, जेड्स रिक्वायर्ड कैपिटल, जेड का रिक्वायर्ड देख लेते हैं कितना बेटा, टोटल है 48 और जेड का रेशो भी 1/2 है, तो इसका भी बेटा 24 आ रहा है। अब एग्जिस्टिंग चेक करेंगे, जेड्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है मेरे बच्चों वो आ रहा है बेटा इसका 11,850, इसका तो बहुत कम है एग्जिस्टिंग। देखिए बेटा ज़रूरत कितना है 24 का, रिक्वायरमेंट कितनी है 24 की, जबकि है कितनी 11,850, कम है बेटा, कम है तो मंगाएंगे, कितनी कम है चेक कर लो, 0, 10 में से 5, 5 यहाँ पे 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे 1 बेटा, 12,150 का रिक्वायरमेंट है बेटा। कैश ब्रिंग बाय मंगाएंगे बेटा इसे, कैश ब्रिंग बाय कौन है यहाँ पे, जेड, तो यहाँ पे मंगाएंगे बेटा बाय बैंक, बाय बैंक या बाय कैश करेंगे, यहाँ पे मंगा लेते हैं 12,150, इसका भी 24 हो गया बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका भी 24 हो गया, यही अपने को रिक्वायरमेंट है बेटा। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले आपने कैश की कैलकुलेशन चेक करना। चलिए मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल हो गया अभी कैश का कैलकुलेशन, देखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैश कैसे करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है, एक बार देख लें सारे बच्चे बेटा, आपका ओपनिंग बैलेंस 15,000 बेटा 600 दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा बेटा कैश रिटर्न टू एक्स, एक्स को वापस करना पड़ा था क्योंकि इसका बेटा ज़्यादा कैपिटल था, 1100 बेटा आपने वापस किया था, 1150 आपने रिटर्न किया, माइनस कर लो, उसके बाद कैश ब्रिंग बाय जेड, जेड से मंगाना पड़ा था बेटा, जेड का कम था 12,150 मंगाया, 0 0 ये 6 और ये भी 6, 26,600, ये हमारे पास कैश का बैलेंस हो जाएगा। अब बेटा तो यहाँ पे अब जो दिखाएंगे लास्ट में कैश एट बैंक, वो हमने दिखाना है 26,600। चलिए अब एक बार बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। डेटर दिया हुआ बेटा, डेटर का अमाउंट है 5,000 गिवन है, प्रोविजन आपने निकालना लेस प्रोविजन,
ये था 250 हो गया था हमारा, 4750 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया था बेटा, 5% कम हो गया था, 9500 आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट मशीन का बेटा कोई भी आपने चेंज नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेटा इंक्रीज करना है, ये 5000 इंक्रीज हो गया था, 30 हो गया बेटा। ये तो एसेट साइड हो गया। अब लाइबिलिटी में बेटा सबसे पहले कैपिटल ही रख लेते हैं, एक्स और जेड दोनों का कैपिटल 24 टोटल आ गया 48। उसके बाद मेरे बच्चों वाई का लोन दिया हुआ, वाइज लोन, वाई का लोन है 26,000 बेटा 600। उसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ है 7000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर भी गिवन है बेटा, वो है 7000। उसके बाद आपने यहाँ से देखा था बेटा आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, एक क्लेम और था आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम 750, वो भी आपने यहाँ पे दिखाना। तो इस तरीके से आपने बेटा बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेना।